उन्नाव में एक घटना घटित होती है आज से कुछ वर्ष पहले और वो मामला अदालत तक पहुंचता है। अदालत के बाद दोषियों को जेल में भी डाल दिया जाता है, लेकिन वो मामला एक बार फिर से उभर कर आता है साल 2025 के आखिरी महीने में, दिसंबर में। जी हाँ, ये वही महीना है और इस महीने में खबर आती है कि उन्नाव कांड का जो सबसे बड़ा गुनहगार था, जो मुजरिम था, जो रेपिस्ट था, भारतीय जनता पार्टी का विधायक कुलदीप सिंह सेंगर अब जेल से बरी होने वाला है, उसे जमानत मिलने वाली। यह खबर जैसे ही सामने आती है, उन्नाव की रेप पीड़िता महिला प्रदर्शन करने लगती है दिल्ली के इंडिया गेट पर। उसकी मां उसके साथ होती है, कई महिलाएं उसके साथ शामिल होती हैं। प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जमा हो जाती है और पुलिस उसे खींचकर गाड़ी में बैठाती है, प्रदर्शन करने से रोकती है। जब तस्वीरें सामने आती हैं तो लोगों की रूह कांप जाती है, क्योंकि जब यह घटना घटित हुई थी साल 2018 में, तब सभी की रूह कांप उठी थी। एक विधायक जो एक महिला के साथ रेप करता है, उसके बाद से उसे के पिता को जेल में भिजवाता है। जेल में इतने बुरे तरीके से उसके पिता को मारा पीटा जाता है कि वो जेल में ही दम तोड़ देता है। उसके चाचा को भी जेल में बंद किया जाता है और फिलहाल के समय में उसके चाचा जेल में बंद है। वो महिला अकेले लड़ाई लड़ती है, अदालत से फैसला आता है और मुजरिम को जेल में भेजा जाता है। लेकिन फिर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से साल 2025 के इसी महीने दिसंबर में एक खबर सामने आती है कि कुलदीप सिंह सेंगर को अब जमानत मिलेगी, जिसके बाद से राजनीति गलियारों में तो हलचल तेज होती ही होती है। महिला भी पूरी तरह से डर जाती है, रोती है और अपनी बातों को रखती है और ये बात कहती है कि अब कुलदीप सिंह सेंगर हमको भी मार देगा। जो हमारे घर के परिवार के जो कुछ सदस्य बचे हैं, पहले तो उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया सलाखों के पीछे, कि अब जो बचे हैं उसे भी मार डालेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आता है और कुलदीप सिंह सेंगर को जोर का झटका लगता है। कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया जाता है कि उनका जो ताउम्र जेल में रहने की जो उन्हें सजा मिली है वो बरकरार रहेगी। दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाती है और उम्र कैद की सजा को बरकरार रखती है। अब जैसे यह खबर आती है, विपक्षी दलों में तमाम जो नेता हैं सभी आभार जता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का और ये कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था पर हमें भरोसा है। उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के अध्यक्ष, अगर बात कही जाए अजय राय की, जो कांग्रेस के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश से, वो ये कह रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया है। उस बेटी के साथ सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी, ना कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खड़ा था। और इसके बाद से विपक्ष की तरफ से तमाम बयान सामने आ रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का और यह भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही नहीं थी कि उस बेटी को न्याय मिले। और ये बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह और राजभर जैसे उत्तर प्रदेश में जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनकी तरफ से बयान आता है और ये कहते हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को फंसाया जा रहा है। ये बात बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से कहा जा रहा है। राजभर की तरफ से, जो ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर है, उनकी तरफ से कहा जाता है कि यह गलत बात है। अगर वो रिहा होते हैं, जमानत होते, तो महिला के पास नहीं जाएंगे। और हंसते हुए मंत्री जी साइड में निकल जाते हैं। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुआ था। लेकिन जिस तरह से आज जोर का झटका कुलदीप सिंह सेंगर को मिला है, उनके समर्थकों को जो मिला है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और कांग्रेस पार्टी इसका श्रेय अपने ऊपर ले रही है, क्योंकि वो महिला, जब उसको एक खबर मिली कि उसको जमानत मिलने वाली है, सेंगर बाहर आने वाला है, तो राहुल गांधी सोनिया गांधी से मुलाकात करती है और ये कहती है कि सोनिया गांधी रो रही थी, राहुल गांधी ने पूरा भरोसा हमें दिया है कि तुम्हें पूरी सेफ्टी मिलेगी, तुम घबराओ नहीं। और आज इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने आप पर ये श्रेय ले रही है कि हमारे वजह से उस बेटी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से न्याय मिला है। अब ये मामला आगे और कितना बढ़ता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन राजनीति गलियारों से और कितना ज्यादा इस मामले में तुल पकड़ रहा है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या वो महिला सही है या गलत है? क्या सेंगर सही है या गलत है? क्या इस पूरे मामले पर होना चाहिए सजा या फिर नहीं होना चाहिए? क्योंकि जनता जनार्दन होती है। अपना फैसला कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। मैं थी आपके साथ अनन्या मिश्रा, कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे थे सुमित शर्मा।